यह फिल्म प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत चलने वाले मध्याह्न भोजन योजना में पौष्टिक भोजन बनाने, परोसने और इससे पहले की पूर्व तैयारियों के साथ ही कचरा प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण और जानकारी देती है, ताकि गुणवत्ता, सुरक्षा, पारदर्शिता, समयबद्धता और मात्रा के साथ बच्चों को भोजन उपलब्ध हो सके। बिहार में गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन योजना सुनिश्चित कराने का कार्य बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, शिक्षा विभाग बिहार के साथ यूनिसेफ करती है। मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 6 अक्टूबर 2021 से इस योजना का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अर्थात पीएम पोषण योजना किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मुझे आशा है कि रसोइयों के प्रशिक्षण के लिए ये जो लघु फिल्म बनाई जा रही है, इस लघु फिल्म के माध्यम से रसोइयों को अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा और विद्यालय में जाकर वो और गुणवत्तापूर्ण और सुरुचिपूर्ण भोजन बना सकेंगे, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और कुपोषण के विरुद्ध अच्छी लड़ाई लड़ सकें। नमस्कार, आज हम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना द्वारा बच्चों को उपलब्ध करवाए जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पोषण से भरपूर भोजन पकाने के तरीके, स्वच्छता आदि विषयों को विस्तार से जानेंगे। मध्याह्न भोजन योजना 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाई जा रही है। यह योजना बच्चों तक पोषण उपलब्ध करवाने के साथ ही उन तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने और उन्हें विद्यालय से जोड़ने में कारगर साबित हुई है। अब आपको आंकड़ों की नजर से बिहार में चलने वाले मिड डे मील योजना की व्यापकता दिखाते हैं। बिहार के 70,500 विद्यालयों में 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा इसके सफल संचालन के लिए 2,20,000 रसोइया सहायक, लगभग 70,500 शिक्षक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के अलावा 534 प्रखंड साधन सेवी की सहभागिता रहती है। तभी इन बच्चों को उपलब्ध हो पाता है स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन। तो देखा आपने कि कैसे सबकी सहभागिता से गुणवत्तापूर्ण भोजन बच्चों को उपलब्ध हो पाता है। मध्याह्न भोजन में सबसे महत्वपूर्ण है उसकी पौष्टिकता का ख्याल रखना, क्योंकि पौष्टिक आहार ही हमारे शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाते हैं। और जब बात भारत के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की हो, तो ये जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। कैसे मध्याह्न भोजन की पौष्टिकता बरकरार रहे, कैसे मध्याह्न भोजन को स्वच्छ, सुपाच्य, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित बनाया जाए, हम इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। भोजन बनाने वाली बहनों और भाइयों का भी साफ रहना काफी जरूरी है, यानी भोजन बनाने वाले को भी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना है। भोजन पकाने वाले रसोइया भाइयों बहनों को अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए किन महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखना है, यह जान लेते हैं। प्रशिक्षण के दूसरे चरण यानी भोजन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जानकारी लेते हैं। विद्यालय जाने से पहले अपने दांतों की सफाई जरूर करें। प्रतिदिन स्नान नियमित रूप से करना भी काफी जरूरी है। अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लें। अपने नाखूनों को भी नियमित रूप से काटें और उसे साफ रखें। अगर किसी तरह का घाव या खरोंच हो गया हो तो उस पर वाटरप्रूफ बैंडेज का इस्तेमाल जरूर करें। इन सब के साथ ही विद्यालय जाने के लिए साफ कपड़े पहनें। तो ये थी विद्यालय जाने से पूर्व की तैयारी। इन सब के साथ ही स्वच्छता के लिए सबसे अहम है हाथों की सफाई। अपने हाथों को कैसे साफ रखना है, इसकी जानकारी लेते हैं। भोजन पकाने से पूर्व व्यक्तिगत एवं हाथों की सफाई। सबसे पहले अपने हाथों को पानी से भिगो लें। इसके बाद साबुन या हैंड वॉश लें। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अच्छे से झाग बना लें। इसके बाद दोनों हथेलियों को ऊपर से रगड़ें। अब उंगलियों के बीच आपस में अच्छी तरह रगड़ें। अब अंगूठे और हथेलियों को साफ करें। उंगलियों से हथेलियों को साफ करें। अब साफ पानी से हाथ को धोएं।
किसी साफ कपड़े से हाथ पोंछकर सुखा ले। तो हम लोगों ने यह समझ लिया कि रसोई घर की सफाई और इसके साथ ही व्यक्तिगत सफाई कैसे करनी है। अब शिक्षण के दूसरे चरण यानी भोजन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जानकारी लेते हैं और यह जानते हैं कि भोजन और व्यक्तिगत सुरक्षा में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। यह सुनिश्चित करें कि खाना पकाने और रखने का स्थान साफ सुथरा एवं सुरक्षित हो। खाना रखने के स्थान की दीवारें साफ हो और वहां तक सूरज की पर्याप्त रोशनी और हवा पहुंचती हो। भोजन रखने वाले स्थान पर लगी खिड़कियों में दरवाजे अवश्य लगे हों। इसके साथ ही भोजन रखने वाले कक्ष में दरवाजे भी लगे हों। भोजन रखने के स्थान पर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी भोज्य पदार्थ ढक कर रखे गए हों। भोजन बनाने वाले स्थान पर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वहां सूखा एवं गीला कचरा रखने का अलग अलग प्रबंध किया गया हो। भोजन परोसने के लिए बर्तन की सफाई भी पहले कर लें। अब हम जानेंगे भोजन पकाने के लिए उपयोग किए जा रहे एलपीजी के सुरक्षा निर्देश क्या हैं। एलपीजी सुरक्षा निर्देश। एलपीजी ईंधन से संचालित चूल्हे की नियमित सफाई जरूर करें। रेगुलेटर को सावधानी से खोलें और बंद करें। यह सुनिश्चित करें कि एलपीजी सिलेंडर या पाइप कहीं से लीक तो नहीं कर रहा। एलपीजी सिलेंडर बदलते वक्त उसके रेगुलेटर को अच्छी तरह से लगाएं और चेक करें। सिलेंडर से चूल्हा को जोड़ने वाली पाइप को निर्धारित समय के बाद बदल दें और इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करें। एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते समय रसोई घर की खिड़कियों को खुला रखें। एलपीजी सिलेंडर के पास किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण न करें। भोजन पकाते समय आग लगने जैसी घटनाओं के बचाव के लिए जागरूक रहना भी जरूरी है। आग लगने जैसी घटनाओं से बचाव और जागरूकता। भोजन पकाते समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बाल्टी पानी हमेशा रखें, जो कि आग लगने जैसे आपातकालीन स्थिति में उपयोगी होगा। अग्निशामक यंत्र भी अवश्य लगाएं। पहनने वाले कपड़े में हमेशा सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करें। इससे आग लगने का खतरा कम रहता है। भोजन बनाने के पूर्व की तैयारी। भोजन बनाने की पूर्व की तैयारी भी काफी अहम होती है। भोजन बनाने से पूर्व इन तैयारियों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। रसोइये को भोजन पकाने में पहले सफाई, भोजन की पौष्टिकता एवं स्वच्छता को लेकर किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसे जानते हैं। भोजन की सुरक्षा। रसोइया सफाई, भोजन की पौष्टिकता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु अपना हाथ, पैर, मुंह साबुन से साफ कर सूखे कपड़े से पोंछ लें। भोजन पकाने के दौरान एप्रन एवं सूती वस्त्र का प्रयोग करें। भोजन पकाते समय नेल पॉलिश, घड़ी, डिजाइनर चूड़ी, अंगूठी का प्रयोग वर्जित होगा। रसोई घर के अंदर अगर छींक आए तो सावधानी बरतें। भोजन पकाने के पूर्व चावल, सब्जी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को अच्छी तरह से धोकर साफ किया जाना चाहिए। रसोइया खाना बनाते समय नाक, आंख छूना, बालों में उंगली चलाना, मुंह रगड़ना, शरीर खुजलाना आदि आदतों से बचने का प्रयास करें। भोजन पकाते वक्त खाना बनाने के स्थान पर कम से कम एक रसोइया अवश्य उपस्थित रहे और इस बात पर पैनी नजर रखे कि कोई सुरक्षा को भंग तो नहीं कर रहा है। तेल मसाले के उपयोग से पूर्व इसका भली भांति भौतिक परीक्षण करके ही उपयोग में लाएं। हरी सब्जी को काटने से पूर्व अच्छी तरह से धोया जाए। ध्यान रखें कि सब्जी को किसी भी हालत में काटने के बाद ना धोए जाए। इससे सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नमक हमेशा भोजन पकाने के अंतिम चरण में डालें, जिससे आयोडीन की गुणवत्ता बरकरार रहे। भोजन को ढककर पकाएं। खाने की वस्तु के निर्माण तिथि तथा एक्सपायरी डेट का जरूर ध्यान रखें। भोजन पकाने के लिए सरसों तेल, रिफाइंड हमेशा एक मार्क वाला ही प्रयोग करें।
खुले तेल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। भोजन को ज्यादा देर तक न पकाया जाए, इससे भोजन की गुणवत्ता में कमी आती है। तो देखा आपने कि भोजन पकाने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। खाद्य सामग्रियों का उचित भंडारण भी जरूरी है। अब हम भंडार के बारे में जानकारी लेते हैं। खाद्य सामग्रियों का उचित भंडारण। अनाज भंडार एवं खाद्य सामग्री रखने के स्थान का प्रतिदिन साफ सफाई करें। रोशनी युक्त कमरे में ही अनाज का भंडारण करें। खाद्य सामग्री को उपयुक्त स्थान पर ही रखें। भंडार से चावल, दाल, मसाला आदि खाद्य सामग्री को लेने से पूर्व पहले से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करें। एलपीजी सिलेंडर का भंडारण किसी हवादार कक्ष में करें। खाद्य सामग्रियों का भंडारण हवा बंद डब्बे में करें। चावल, दाल में नीम की सूखी पत्तियां डालकर भंडारण करें। अब हम जानेंगे भोजन बनाने की विधि, मात्रा और प्रक्रिया के बारे में। भोजन हमेशा मध्याह्न भोजन के निर्धारित मेनू के हिसाब से ही बनाएं। मध्याह्न भोजन योजना का दिन के अनुसार मेनू। सोमवार चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी। मंगलवार जीरा चावल, सोयाबीन आलू की सब्जी। बुधवार खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा, केला या मौसमी फल। बृहस्पतिवार चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी। शुक्रवार पुलाव, काबुली चना या लाल चना का छोला, संपूर्ण अंडा या मौसमी फल, अमरूद छोड़कर। शनिवार खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा, केला या मौसमी फल। अब हम जानेंगे सोमवार का निर्धारित मेनू, जो है चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी। बृहस्पतिवार को भी यही मेनू दोहराते हैं। बुधवार के निर्धारित मेनू के बारे में जानते हैं, जो है हरी सब्जी युक्त खिचड़ी और चोखा। शनिवार को भी यही मेनू दोहराते हैं। मंगलवार का मेनू है जीरा चावल और सोया आलू की सब्जी। शुक्रवार का निर्धारित मेनू है पुलाव, काबुली चना या लाल चने का छोला। भोजन बनाने की विधि। अब यह देखते हैं कि रसोइया बहन भोजन को किस विधि से बना रही है। हम सीखते हैं इन व्यंजनों को बनाने की सही विधि। हरी सब्जी उत्पाद: साफ सुथरा बैगन या गोभी। मौसमी सब्जी प्राथमिक 5 किलो, उच्च प्राथमिक 7.5 किलो। प्याज प्राथमिक 500 ग्राम, उच्च प्राथमिक में 750 ग्राम। टमाटर प्राथमिक 500 ग्राम, उच्च प्राथमिक 1 किलो। अदरक प्राथमिक 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक 100 ग्राम। लहसुन प्राथमिक 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक 100 ग्राम। हरी मिर्च प्राथमिक 75 ग्राम, उच्च प्राथमिक 100 ग्राम। जीरा पाउडर प्राथमिक 50 ग्राम, उच्च प्राथमिक 60 ग्राम। हल्दी पाउडर प्राथमिक 30 ग्राम, उच्च प्राथमिक 40 ग्राम। धनिया पाउडर प्राथमिक 25 ग्राम, उच्च प्राथमिक 30 ग्राम। गरम मसाला प्राथमिक 15 ग्राम, उच्च प्राथमिक 20 ग्राम। नमक प्राथमिक स्वादानुसार, उच्च प्राथमिक स्वादानुसार। तेल प्राथमिक 200 ग्राम, उच्च प्राथमिक 250 ग्राम। धनिया पत्ता ताजा प्राथमिक 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक 125 ग्राम। विधि: सब्जियों को अच्छे से धोकर साफ कर लें। सब्जियों को टुकड़ों में काट लें। प्याज और टमाटर को बारीक से काट लें। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पीस लें। तेल गर्म करें, फिर प्याज डालकर भून लें। हल्दी आवश्यकता अनुसार डालें। इसके बाद उसमें अन्य सभी मसालों को बारी बारी से डालकर धीमी आंच पर तेल छोड़ने तक पकाएं। फिर टमाटर डालकर अच्छी तरह से पका लें। फिर सब्जियों को डालकर उसे अच्छी तरह से पकाएं। इसके बाद गरम मसाला को पीस कर डालें। फिर आवश्यकता अनुसार नमक डालें।
पकने के बाद परोसने से पहले हरा धनिया से सजा लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्जी अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। मौसम में पाई जाने वाली हरी सब्जियां जैसे लौकी, नेनुआ, पत्ता गोभी, बैगन आदि का प्रयोग करें। मिश्रित दाल रेसिपी। उत्पाद साफ सुथरा दाल, मसूर, मूंग और चना। प्राथमिक 2 किलोग्राम, उच्च प्राथमिक 3 किलोग्राम, 2 भाग मसूर और 1 भाग चना। हल्दी प्राथमिक 30 ग्राम, उच्च प्राथमिक 40 ग्राम। अदरक प्राथमिक 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक 150 ग्राम। लहसुन प्राथमिक 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक 150 ग्राम। हरी मिर्च प्राथमिक 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक 100 ग्राम। नमक प्राथमिक 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक 100 ग्राम। जीरा प्राथमिक 50 ग्राम, उच्च प्राथमिक 50 ग्राम। तेल प्राथमिक 200 ग्राम, उच्च प्राथमिक 200 ग्राम। धनिया पत्ता प्राथमिक 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक 100 ग्राम। विधि, दाल को साफ करके धो लें एवं 1.5 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। भिगोए हुए दाल के पकने में कम समय लगता है। इससे पोषण मूल्यों के साथ समय की भी बचत होगी। दाल को पानी के साथ धीमी आंच पर रखें। दाल पकाने के क्रम में यदि जरूरत हो तो झाग हटाएं। अदरक लहसुन को छीलें। उबलते हुए दाल में हल्दी डाल दें। तेल गरम करके जीरे से छौंक लें। उसमें अदरक लहसुन डालकर थोड़ा पका लें। पके हुए सामग्री को दाल में उड़ेल दें। नमक आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें। ताजी धनिया पत्ती छिड़क कर सजा लें। महत्वपूर्ण बात, दाल मुलायम और पकी हुई होनी चाहिए। फोर्टिफाइड चावल रेसिपी प्रति 100 विद्यार्थी। प्राथमिक 10 किलोग्राम, उच्च प्राथमिक 15 किलोग्राम। विधि, चावल और पानी की बराबर मात्रा लें। फोर्टिफाइड चावल को चुनकर धुलें। ध्यान रहे, चावल को हल्के हाथों से धुलना है। धुलने के बाद चावल को कुछ देर पानी में भिगोकर छोड़ दें। मात्रा अनुसार पानी को उबाल लें। चावल को उबलते पानी में डाल दें। एक उबाल आने के बाद आंच धीमी कर ढक कर पकाएं। इस विधि में पकने के बाद चावल से पानी नहीं निकलना होता है। महत्वपूर्ण बात, चावल के दाने एक दूसरे से अलग होने चाहिए और उसका रंग सफेद होना चाहिए। तो अब तक हमने देखा कि कैसे हमें भोजन तैयार करना है, लेकिन अब हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे भोजन बनाने की हमारी कार्य संचालन योजना के बारे में। सबसे पहले चावल, दाल, सब्जी को भंडार से लेकर आएं। कार्य करने से पहले सारे उपकरण और खाना बनाने की जगह को अच्छी तरह से साफ करें। चावल एवं दाल को चुनकर धुलें एवं चावल और दाल के लिए पानी अलग अलग प्रयोग करें। चूल्हों पर गर्म होने के लिए छोड़ दें। हरी सब्जी को अच्छे से धोकर काट लें। साथ में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को बारीक से काट लें। चावल और दाल को पानी में डालकर पकाएं। अलग चूल्हे पर दाल का तड़का बनाकर दाल में डालें। कढ़ाई को गर्म करें। उसमें सब्जी का मसाला बनाएं। फिर कटी हुई सब्जी डालकर पकाएं। चावल को निकालें और फैलाकर रखें। चावल को छोड़कर सभी खाने की सजावट ताजा धनिया पत्ती से करें। फोर्टिफाइड जीरा चावल रेसिपी प्रति 100 विद्यार्थी। प्राथमिक 10 किलोग्राम, उच्च प्राथमिक 15 किलोग्राम। रिफाइंड प्राथमिक 200 ग्राम, उच्च प्राथमिक 250 ग्राम। जीरा खड़ा प्राथमिक 200 ग्राम और उच्च प्राथमिक 300 ग्राम। विधि, चावल को भिगोकर रख दें 45 मिनट तक और फिर फैलाकर रख दें। पतीले में तेल या रिफाइंड डालकर गरम करें। जीरा का छौंक दें। चावल डालकर भूनें। जब भूनने का आवाज मिलने लगे तो उसमें दुगना गर्म पानी डालकर पकने दें। सावधानी पूर्वक आंच से उतार लें। महत्वपूर्ण बात,
चावल के दाने एक दूसरे से अलग होने चाहिए। सोयाबीन और आलू की सब्जी रेसिपी। सोयाबीन प्राथमिक 2 किलो, उच्च प्राथमिक 3 किलो। टमाटर प्राथमिक 1 किलो, उच्च प्राथमिक 1 किलो। प्याज प्राथमिक 500 ग्राम, उच्च प्राथमिक 700 ग्राम। अदरक प्राथमिक 50 ग्राम और उच्च प्राथमिक 75 ग्राम। लहसुन प्राथमिक 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक 100 ग्राम। जीरा खड़ा प्राथमिक 20 ग्राम और उच्च प्राथमिक 25 ग्राम। जीरा पिसा हुआ प्राथमिक 30 ग्राम और उच्च प्राथमिक 45 ग्राम। धनिया पिसा हुआ प्राथमिक 30 ग्राम और उच्च प्राथमिक 45 ग्राम। हल्दी पिसा हुआ प्राथमिक 30 ग्राम और उच्च प्राथमिक 40 ग्राम। गरम मसाला प्राथमिक 20 ग्राम और उच्च प्राथमिक 25 ग्राम। धनिया पत्ता प्राथमिक 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक 100 ग्राम। तेल प्राथमिक 200 ग्राम और उच्च प्राथमिक 300 ग्राम। नमक स्वादानुसार। आलू प्राथमिक 3 किलो, उच्च प्राथमिक 4.5 किलो। विधि: सोयाबीन को ठंडा पानी से भिगो कर रखें। आलू को उबाल लें, छिलका हटा लें। प्याज, टमाटर, हरा धनिया को बारीक से काट लें। अदरक और लहसुन को पीस लें। सोयाबीन से पानी निचोड़कर अलग कर लें। तेल को गर्म कर सोयाबीन को हल्का भूनकर निकालें। तेल को गर्म करके उसमें खड़ा जीरा डालें। जीरा चटकने के बाद उसमें प्याज डालकर भूनें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर पकाएं। धनिया, जीरा और हल्दी पाउडर स्वादानुसार डालें और थोड़ी देर तक पकाएं। उसमें गर्म पानी डालें। उबले हुए आलू को तोड़कर डालें। फिर उसमें सोयाबीन डालें। गरम मसाले व स्वादानुसार नमक डालें। अंत में हरा धनिया की पत्ती से सजा लें। महत्वपूर्ण बात: सोयाबीन मुलायम होना चाहिए और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। तो हमने मेन्यू के बारे में जाना। इसके बाद हम जानते हैं मध्याह्न भोजन की कार्य संचालन योजना के बारे में। भोजन प्रबंधन: रसोइया खाना बनाने के बाद खाने को अवश्य चखें और खाने की सुरक्षित होने की सूचना कम से कम 20 मिनट बाद प्राध्यापक को दें। खाना अन्य उपस्थित लोगों को भी दें। बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व रसोइया एवं शिक्षकों की निगरानी में 40 सेकंड तक साबुन से हाथ धुलाई करने की प्रक्रिया सही ढंग से कराई जानी चाहिए। इसी प्रकार भोजन के उपरांत भी यही प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए। हाथ धुलाई हेतु नल का प्रयोग करें। नल ना होने पर वहां बाल्टी और मग का उपयोग किया जा सकता है। स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं जल के भंडारण हेतु साफ एवं स्वच्छ टंकी की व्यवस्था हो ताकि स्वच्छ जल का संग्रह किया जा सके। इसी जल का उपयोग भोजन पकाने एवं पीने हेतु किया जाए। बच्चों के नाखून कटे हुए एवं साफ होने चाहिए। भोजन परोसे जाने वाले स्थान और बर्तन साफ होने चाहिए। रसोइया द्वारा बच्चों को गर्म खाना परोसे, पर बच्चों को खाना परोसते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें अत्यधिक गर्म खाना ना परोसा जाए। इससे बच्चों के मुंह में छाले पड़ सकते हैं। अभी तक हमने रसोई से संबंधित जानकारी को विस्तार से जाना। अब इसके बाद हम कचरा प्रबंधन और बर्तनों की साफ सफाई के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कचरा प्रबंधन की। कचरा प्रबंधन: सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदानों में रखना चाहिए। ढक्कन युक्त कूड़ेदान का प्रयोग करें। कूड़ेदान की नियमित रूप से साफ सफाई भी जरूरी है। कूड़ेदान में कभी भी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा ना रखा जाए। विद्यालय परिसर में ही कूड़ा, सब्जियों के छिलके इत्यादि को निष्पादित करने के लिए एक कॉम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जाए। इस कॉम्पोस्ट से तैयार खाद का प्रयोग विद्यालय के पोषण वाटिका में किया जाए। पोषक तत्वों से युक्त स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए बर्तनों की बेहतर साफ सफाई भी जरूरी है। अब हम जानते हैं कि बर्तनों को कैसे साफ रखा जाना चाहिए।
बर्तनों की साफ सफाई। बर्तन एवं थाली को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करें। रसोई के बर्तन को धोने के लिए उचित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें। खुले में बर्तन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थाली के सूखने के उपरांत उसे उचित स्थान पर कपड़ों से पोंछकर शेल्फ या रैक में रखें। इसके साथ ही रसोई घर से जाते समय भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। रसोई घर की साफ सफाई। यह सुनिश्चित करें कि रसोई घर को स्वच्छ किया जा चुका है। रसोई घर के कूड़े का निष्पादन कर दिया गया है। बर्तनों को धोकर अच्छे से रखा गया है। रसोई घर का दरवाजा और खिड़की अच्छी तरह से बंद कर दिया गया है। कई वैसे विद्यालय भी हैं जिनके पास केंद्रीकृत रसोई घर से भोजन वितरित किया जाता है। केंद्रीकृत रसोई घर द्वारा विद्यालयवार भोजन आपूर्ति हेतु किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखने की जरूरत है, इसे भी जान लेते हैं। केंद्रीयकृत रसोई घर के लिए निर्देश। केंद्रीयकृत रसोई घर में विद्यालयवार भोजन आपूर्ति करने के लिए रूट चार्ट निर्धारित रहना चाहिए। स्वयंसेवी संस्था के पास विद्यालय में भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वाहन होना तथा प्रत्येक वाहन पर बैनर लगा हुआ होना चाहिए। इस पर बड़े और साफ अक्षरों में पीएम पोषण योजना जिला कार्यालय का नाम लिखा होना चाहिए। विद्यालय के लिए भोजन सिर्फ स्टेनलेस स्टील कंटेनर में ही पैक होना चाहिए। प्रत्येक वाहन के साथ संस्था का एक प्रतिनिधि आई कार्ड के साथ रहना चाहिए। प्रतिनिधि के पास एक चखना पंजी हो जिसमें विद्यालय में भोजन आपूर्ति के पहले प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, रसोइया सह सहायक से भोजन चखाकर चखना पंजी में भोजन की गुणवत्ता से संबंधित चखने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं संस्था के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो आपने जाना कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर स्वस्थ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन पकाया जा सकता है और बच्चों को उपलब्ध कराया जा सकता है रुचिकर और पोषक तत्व से भरपूर भोजन।